मैं हूँ आपके मेज़बान नाज़िया नूर और मैं हूँ खुशबू अफसान। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस स्टूडियो की जानिब से सारे मेज़बान जो है वो मौजूद हैं और हम सब की जानिब से आप सबको जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं बहुत बहुत दिली मुबारक हो। तारिक मुमताज़ कादरी की तरफ से भी आपको और अहले इस्लाम को इस बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं ओवरसीज पाकिस्तानी सबको मेरी तरफ से और KPTV 909 की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा नाम सैयद ज़ैन गिलानी है। मेरी तरफ से और KPTV 909 की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानी नाथ खां जी। मेरी तरफ से ईद उल ज़ुहा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ईद की खुशियाँ आपको मुबारक करे। और मेरी तरफ से भी अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना के हालात हैं और छोटी ईद पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमें कहा था कि हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमने बहुत शॉपिंग भी की, बड़े जोश और जज्बे के साथ हमने ईद भी मनाई। लेकिन इस दफ़ा जैसे कि आपने देखा कि उनकी जानिब से पाबंदी लगा दी गई है 8 दिन के लिए। हम शॉपिंग भी नहीं कर सके और बड़े अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये कुर्बानी की ईद होती है, हमें अपनी मैं को ख़त्म करना चाहिए और इस कुर्बानी की ईद में हमें गरीबों को याद रखना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है कि इस ईद को आप सादगी से मनाएं। अच्छा ज़ैन, आप बताएं कि आपकी पिछली ईद और इस दफ़ा की ईद में क्या फ़र्क है? आप ज़रा नाज़रीन से शेयर करें। देखिए, जो इस दफ़ा की ईद है ना, ये कुर्बानी की ईद है और हमें खाली दुम्बा छतरा या ये कैमल वगैरह या ऊँट वगैरह याद नहीं रखना चाहिए। हमें कुर्बानी में वो जो बाप बेटे की गुफ्तगू थी वो भी हमें याद रखनी चाहिए और उस हिसाब से ज़िंदगी भी बसर करनी चाहिए और ईद भी अपनी उस हिसाब से बसर करनी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह के हम लोग मुस्लिम हैं, हमें बिल्कुल भी अपनी इस्लामी रवायात हैं वो नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा तारिक, आप बताएं कि पिछले साल आपकी ईद किस तरह की थी और अब किस तरह की गुजर रही है? जैसे कि सबको पता है कि कोरोना के हालात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल हम अपने गांव में ईद मना रहे थे और बड़ा एंजॉय किया था हमने। और फिर उसके बाद हमने वो जो है अपना बकरे वगैरह भी ज़िबा किए। काफ़ी पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है हमारा एक जगह पे। तो लाहौर चूँकि खाली हो जाता है, हम लाहौर को छोड़ के गाँव में चले जाते हैं। तो जो वहाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस हालात में आप कैसे ईद इस हालात में फिर यही है कि जैसे हुकूमती इक़दाम हैं उन्हीं के हवाले से हम ईद मनाएंगे जैसा उन्होंने बेहतर मुनासिब समझा है। आप जैसे कि नाज़रीन देख सकते हैं कि वो इस दफ़ा अपनी फैमिली के पास नहीं गए हैं, वो इस दफ़ा स्टूडियो में मौजूद हैं और अपनी ईद जो है वो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको भी घर से नहीं जाना चाहिए और ये ट्रांसमिशन लाजमी देखनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि आप किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रही हैं? दिल में तो बहुत कुछ है कि हम लोगों से मिले जुलें, अपनों से मिले, लेकिन ये मिलना जुलना तो कोरोना ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अपनों की कदर आई है ना फिर? जी बिल्कुल, तो कदर तो होती है। अपनों की कदर जनाब, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई रहा ही नहीं है। बिल्कुल, बस हर कोई अपना गैर लग रहा है। हर कोई अपना गैर लग रहा है। वो इस कैसे? वजह से कि कोरोना एक मौत है, ठीक है, मायूसी चाहिए और हुई है। हर इंसान डर रहा है कि अगर हम उसके पास जाएंगे ना, उसके पास अगर हम जाते हैं तो फिर हो सकता है कि इस ये वबा हमें ना लग जाए, उस वबा के लिपट। तो मेरा ख्याल है कि हमें मायूस होने की बजाय या डरने की बजाय हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए और अपने अमाल पे नजर रखनी चाहिए और अपनी जिंदगी को, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर मौका कोई नहीं है कि हम बदल सके। आप बताएं अपनी ईद के बारे में, पहले आपकी ईद कैसी होती थी और अब किस तरह की गुजरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली ईदें तो जितनी भी गुजरी है बहुत ही अच्छी गुजरी है। तो जो अब वाली ईद लग ही नहीं रही। ईद वही जो अपनों के साथ, हाँ, अपनों के साथ तो हमारे तो अपने रहे ही नहीं है ना। तो बस अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए, ये जो वबा फैली हुई है इससे निजात अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालातों पे रहम डालते बस। ठीक है तारिक, आप बताएं कि आपने कुछ सीखा इस ईद से और कोरोना के हालात से जी, कि हमें क्या खुद में तब्दीली लेके आनी चाहिए? जी मैंने ये सोचा है और ये देखा भी है, जैसा कि आप पिछली ईदों में हम जैसे ईद पे शॉपिंग करने के लिए जाते थे और बड़ा ही मज़ा आता था बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए पूरी फैमिली के साथ। तो इस दफ़ा उन्होंने ईद से पहले ही कुछ दिन लॉकडाउन शुरू कर दिया, तो उसके हवाले से फिर हम ना तो कोई शॉपिंग कर सके सही तरह से। हाँ, थोड़े बहुत की है जो मतलब वो भी जो बाज़ार खुले थे। बहरहाल ये सबक मिला है हमें कि अल्लाह ताला से डरना चाहिए और अल्लाह ताला हमेशा ही अपने बंदों पे रहम फरमाता है। तो अल्लाह ताला इस ईद की वजह से, इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ये खुशियाँ हमारे लिए दुबाला फरमाए और हमें हर टाइम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू रखे
اور ہم سب کو اپنا جو ہے نا محبت اور عقیدت ایک دوسرے سے ضروری رکھنی چاہیے اور دل کو صاف رکھنا چاہیے. اچھا نازنین یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو کہ بہت ضروری ہے, اور جیسے کہ ہم لوگ پاکستانی لوگوں کے ساتھ مخاطب ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اوورسیز پاکستانی سے بھی مخاطب ہو جائیں. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ آپ لوگ پلیز ایک فون کال اپنے گھر والوں کو ضرور کریں, اور عید کے اس موقع میں اپنے پیاروں کو نہیں بھولنا چاہیے. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل جی, ظاہر ہے جو یہاں پہ پاکستان ان کے جو رشتہ دار ادھر ہیں, کچھ اپنے ہیں کچھ پیارے, اور ان کے دلوں میں بھی تو ہے محبت کہ وہ ہمیں یاد کریں, ہم سے ملیں. لیکن اگر جو مل نہیں سکتے تو کم سے کم ایک ہیلو ہائی تو کرنا بنتا ہی ہے نا ان کا. ہم چاہے لاکھ کوشش کر لیں کہ ہم نے یہ پانا ہے, یہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ پاک ہمیں وہی عطا کرے. اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو کر دے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو آئی گیس جو زین بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی بھی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں شکر ادا کرنا. بہت بڑی بات کر دی ہے یہ. سب سے آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے جو مین میسج جو میری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جس حال میں بھی ہیں, پہلے کرونا نہیں تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ سارے مطلب غیر مطمئن تھے, اپنی زندگیوں میں اتنی سیٹسفائی نہیں تھے. اب کرونا ہے تو ہم سب کو اللہ یاد آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم جس بھی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, اچھا گھر دیا ہے, گھر والے دیے ہیں, پیارے دیے ہیں, ہم زندہ سلامت ہیں, اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہر پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور اس عید پہ ذہن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ انسان کو ہمیشہ اپنے اندر سے نا اپنی میں کو ختم کرنا چاہیے, اور سب انسان جو ہے وہ برابر ہے. نہیں اسپیشلی نہیں, آپ دیکھیں جس چیز کی جس میں ڈیفیشنسی ہے اس کو لگے گی چیز. تو انسان کو سب سے پہلے یہ میں جو بکروں کی میں ہوتی ہے اس کی قربانی تو ہوتی ہے, لیکن انسان کو اپنی میں بھی ختم کرنی چاہیے. کچھ بات کرتے ہیں عید لینے اور دینے کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں شروع کروں گی اپنے لیفٹ ہینڈ سے, اور زین آپ بتائیں کہ آپ کو عید لینا اچھا لگتا ہے یا عید دینا اچھا لگتا ہے؟ ویسے تو آپ کو دینی چاہیے, آپ بتائیں. نہیں ماشاءاللہ سے میری اتنی زیادہ اوپر نہیں ہے کہ دینی چاہیے. آپ سے چھوٹا ہی ہوں گا میں, 5-6 سال آپ سے تو چھوٹا ہی ہوگا. میری بات سنیں, انہی جھوٹوں کی وجہ سے نا کرونا آ گیا آج, اور ہم سارے کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. سو ناظرین ہم سب کی جانب سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت عید مبارک ہو, پاکستانیوں کو بھی اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.